नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 12 नवंबर दिन बुधवार, माघ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:04 से दोपहर 1:25 बजे तक रहेगा। आज हरियाणा में मौसम साफ रहेगा। शीतलहर चलने से ठंड बढ़ सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली ब्लास्ट। दिल्ली, हरियाणा, यूपी व जम्मू कश्मीर में छापेमारी तेज। यूपी, हरियाणा से 8 डॉक्टर सहित 14 को किया गया गिरफ्तार। भूटान में बोले पीएम मोदी, दिल्ली ब्लास्ट करने वाले व उनके आकाओं को देंगे कड़ी सजा। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इस्लामाबाद कोर्ट कैंपस ब्लास्ट। पाक पीएम शहबाज बोले भारत ने करवाया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताई अफगानिस्तान की साजिश। अल-फला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक। लिखा, जिहाद करने वालों की भारत में जगह नहीं, इस्लामिक जिहाद करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। बिहार चुनाव एग्जिट पोल में 145 से 160 सीटों के साथ बिहार में एनडीए की सरकार। महागठबंधन को 73 से 91, जेडीयू को 59 से 68 सीटों मिलने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सोमवार देर शाम दिल्ली में हुए कार बम ब्लास्ट की। सोमवार देर शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों की दिल्ली, यूपी, हरियाणा व जम्मू कश्मीर में छापेमारी तेज कर दी गई है। हरियाणा में फरीदाबाद की मेडिकल यूनिवर्सिटी से पुलिस ने 7 डॉक्टरों, 5 विद्यार्थियों व 1 युवती व 4 नमाजियों सहित 14 को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर मुस्लिम तगा की मस्जिद में नमाज पढ़ाने भी जाता था। पुलिस ने पूछताछ व मोबाइल में व्हाट्सएप चैट डिलीट होने पर जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु व पलवल के नमाजियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद की अल-फला यूनिवर्सिटी में डेरा जमा लिया है। यूपी एटीएस ने महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज को लखनऊ से हिरासत में लिया है। डॉक्टर शाहीन शाहिद ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की कमांडर व डॉक्टर मुस्लिम की गर्लफ्रेंड्स बताई जा रही है। यूपी एटीएस ने भी डॉक्टर शाहीन के घर को 3 घंटे तक खंगाला। डॉक्टर परवेज लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर परवेज ने 1 हफ्ते पहले ही उन्हें रिजाइन किया था। उनकी क्लिनिक सहारनपुर के देहरादून चौक पर भी है। पुलिस को परवेज के घर से अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, कार और बाइक मिली है। उनकी जांच की जा रही है। कार पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास लगा है। कार सहारनपुर से खरीदी गई थी। पूछताछ के बाद परवेज को हिरासत में ले लिया गया है। फरीदाबाद के तगा और थोज गांव में भी सुरक्षा एजेंसियां दिन भर जांच में जुटी रही। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली ब्लास्ट करने वालों को विदेशी धरती से दी चेतावनी की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं रात भर दिल्ली ब्लास्ट पर चर्चा करता रहा। आज रुदे गले से यहाँ पहुंचा हूं क्योंकि कार्यक्रम पहले से तय था। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर जिसने भी ब्लास्ट को अंजाम दिया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जिन लोगों ने ब्लास्ट का अंजाम दिया है तथा जिन ताकतों का उनके सर पर हाथ है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, हम उन्हें उनकी ऐसी सजा देंगे जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सोमवार को सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सुरक्षा एजेंसियों को धमाके में शामिल प्रत्येक दोषी की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस विस्फोट में संलिप्त सभी लोगों को सुरक्षा एजेंसियों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सोमवार को शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन पर कार ब्लास्ट में हुए अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार देर रात पहले अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, फिर घटनास्थल का दौरा कर अधिकारियों का फीडबैक लिया था। इस मामले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आतंक मॉड्यूल के डॉक्टर मिलने से चर्चा में आई फरीदाबाद की अल-फला यूनिवर्सिटी की 3 डॉक्टरों की आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तारी के बाद मंगलवार देर शाम अल-फला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक होने की सूचना से हड़कंप मच गया। वेबसाइट पर क्लिक करने पर आया, भारत की धरती पर इस तरह की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की कोई जगह नहीं है। अगर भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो इस्लामिक जिहाद करने वालों को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसे चेतावनी समझे क्योंकि ये हम तुम्हारी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। इसे बंद करो वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हालांकि कुछ देर बाद यह वेबसाइट रिस्टोर हो गई।
आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले डॉक्टर मुस्लिम शकील के 2 किराए के घरों से 9 नवंबर को 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिली थी। 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट के बाद मंगलवार को पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छापा मारा और यहां से 7 डॉक्टरों, 5 विद्यार्थियों व एक युवती समेत 13 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 10 नवंबर को दिल्ली में विस्फोट से पहले i-20 कार इस यूनिवर्सिटी से निकली थी। इतना सब होने के बाद भी अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर आदिल अहमद राठर और डॉक्टर मुस्लिम अहमद गनई उर्फ मुस्लिम शकील और लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी की गई है। तीनों ही डॉक्टरों के तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की कोर्ट परिसर में हुए धमाके की। मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस में हुआ आत्मघाती ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई और 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। धमाके के समय कोर्ट हाउस इलाके में भारी ट्रैफिक होने के कारण आसपास खड़े कई लोग भी घायल हो गए। कई घायलों को तुरंत PGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाके के बाद इलाके में की घेराबंदी कर ली गई और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। धमाके के बाद न्यायाधीशों, वकीलों और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर अदालत परिसर को खाली करवा दिया गया। घटनास्थल पर मिले हमलावर के सिर से इसे आतंकघाती हमला माना जा रहा है। पाक PM शहबाज शरीफ ने हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान सरकार पर हमले का आरोप लगाया है। इस्लामाबाद की कोर्ट में हुए ब्लास्ट पर भले ही पाक PM व रक्षा मंत्री अलग अलग दावे कर रहे हैं, परंतु टोन की धरती से प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को दी चेतावनी के बाद पाकिस्तान में भारत के संभावित जवाबी हमले को देखते हुए पाक में तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। अंत में बात करते हैं बिहार के चुनाव के एग्जिट पोल की। 11 नवंबर को दूसरे व अंतिम चरण का चुनाव खत्म होते ही बिहार में 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पूर्व एग्जिट पोल के एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार की वापसी के संकेत दिए हैं। 27 एजेंसियों द्वारा किए गए अधिकतर एग्जिट पोल में बिहार में NDA की सरकार बनने के संकेत हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को एग्जिट पोल में 73 से 91 सीटें मिलने के संकेत है। एग्जिट पोल ने पहली बार बिहार चुनाव मैदान में उतरी प्रशांत किशोर की पार्टी को 2 से 3 और उसुद्दीन अवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलने की उम्मीद जताई है। एग्जिट पोल में कांग्रेस और RJD को बड़ा नुकसान होने के संकेत दिए गए हैं। एग्जिट पोल में डिप्टी CM विजय सिन्हा की सीट लखीसराय, मैथिली ठाकुर की अलीनगर, तेज प्रताप की महुआ, राम कृपाल यादव की दानापुर और सम्राट चौधरी की तारापुर सीट पर उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। पिछले चुनाव में NDA को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी इस बार NDA को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। राज्य में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ है। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई है, वहीं दूसरे फेज में रिकॉर्ड 68.5% मतदान हुआ है। मंगलवार को 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिनमें जम्मू कश्मीर के बडगाम, नागरोटा, राजस्थान के अंता और झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और उड़ीसा की नुआपाड़ा सीट शामिल है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि TV। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।